जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 का लेक्चर 1 है। यदि आपको चैप्टर 1 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या देखना है तो पिछले लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है ना। आज हम लोग दूसरे अध्याय में है। अध्याय का नाम है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले पांचवा, छठा, सातवां, आठवां में जो आप पढ़े हैं उसी से संबंधित कुछ हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, तब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको समझना है चर। चर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। फिर होता आचर। आचर जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। आगे बात करते हैं कि चर क्या है। ABCD के अक्षरों को चर कहते हैं। इसका मान फिक्स नहीं होता, यानी कि नियत नहीं होता, अनिश्चित होता है। जैसे कि अगर हम कभी मानते हैं कि माना कि किताब का कीमत X रुपया है, माना कि किताब का कीमत X रुपया, लेकिन आंसर आता हमारे पास 10 रुपया, 20 रुपया, तो क्या हमने माना X लेकिन आया 10? नियत है? फिक्स है? नहीं है। तो चर का मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता बल्कि अनिश्चित होता है। लेकिन गिनती को संख्या, इसको बोलते हैं ABCD, यानी कि ABCD के जितने सारे संख्या है उसको चर बोलेंगे। चर का कुल संख्या 26। अचर बोले तो कांस्टेंट वैल्यू, तो गिनती की संख्या, जैसे कि 1 2 3 ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा और इसका मान निश्चित होता है। इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। उसको हम लोग बोलेंगे अचर। अगर चर और अचर समझ में आ गया है तो चर और अचर के संयोग से एक व्यंजक का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा, यानी कि व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक। जैसे कि चर और अचर से मिला दीजिएगा तो 4x 5x स्क्वायर 6x प्लस 3, इस प्रकार से बात करते हैं। यदि आपको व्यंजक समझ में आ गया है तब आपको पढ़ना रहता है पद। यानी कि पद क्या होता है? एक पद, द्विपद, तीन पद, यानी कि मोनो, है ना। एक पद को बोलते हैं मोनो टर्म बोल सकते हैं, है ना। यानी कि पद पढ़ना है। पद क्या होता है? प्लस और माइनस से विभाज्य होता है। यानी कि 4x प्लस 3, तो 4x और 3 यानी कि दो टर्म हो गया। 4x है तो एक टर्म हो गया। 4x स्क्वायर है, एक ही टर्म होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि 4x स्क्वायर एक टर्म है, लेकिन जैसे हम 3x प्लस कर देंगे बाई, एक टर्म एक टर्म, कितने टर्म हुआ? दो टर्म हुआ। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब भी हमारा एक टर्म, कितने टर्म है? दो टर्म है। उसी प्रकार अगर हम कर दें 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस जेड, तब हमारा एक दो तीन टर्म हो जाएगा। टर्म यदि आप पढ़ लिए हैं तब आपका आता बहुपद। क्या आता? बहुपद। उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए एक्सपोनेंशियल पावर के बारे में। जैसे x लिखा हुआ, पावर ये 7 लिखा हुआ, इसको बोलते हैं घात, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री, है ना। कोई मास्टर डिग्री बोल देता है, कोई पावर बोल देता है। इसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं जी? घातांक बोलते हैं। सर यही चीज को तो समझ में नहीं आता है ना। चर, अचर, व्यंजक, पद, पद के आधार पर जिसे घात भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो घात क्या हो गया? ऊपर वाले को घात बोलते हैं, नीचे वाले को घातांक बोलते हैं। अब बात आ गया कि बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद। बहुपद, पहले बहुपद समझेंगे, पोलिनोमियल समझेंगे, उसके बाद जानेंगे एक घात वाले बहुपद, द्विघात वाले बहुपद, त्रिघात वाले बहुपद, चतुर्थ घात वाले बहुपद, इस प्रकार से जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग बहुपद जानेंगे। बहुपद होता क्या है? कहता है वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, जिसके चर का घात, है ना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए। यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात ऋणात्मक एवं भिन्न में ना हो उसे बहुपद कहते हैं, है ना। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात ऋणात्मक एवं भिन्न में ना हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, मान लीजिए चर ले लेते हैं 22,
चर का जो घात है, घात बोले तो पावर, चर का जो पावर है वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं रहना चाहिए? निगेटिव में नहीं रहना चाहिए, और साथ ही साथ फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, है ना। जैसे कि x के पावर -3 अगर लिख दिए हैं, ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि हम x के पावर 1/2 कहलाएंगे तब भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। और रूट में भी नहीं रहना चाहिए। बाई के पावर कभी कभी रूट आ जाता है 4, है ना, अंडर रूट कर देगा, 3 कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि बहुपद कहेंगे जिसका चर के घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, उसे बहुपद कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखेंगे देखने के बाद। बात करते हैं आगे हम, है ना, कि चर घात के आधार पर बहुपद को बोले ना, एक घात वाले बहुपद मोनो पोलिनोमियल, द्विघात वाले बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, त्रिघात वाले बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल, उसी प्रकार से आगे बांटा गया। जैसे सर यहाँ पर देखिए ना सर, एक घात वाले बहुपद, द्विघात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद, न कुछ तो एक पावर, द्विघात वाले बहुपद, यहाँ भी द्विघात वाले बहुपद, यहाँ भी द्विघात वाले बहुपद। लेकिन यदि हम लिख दें x के पावर 5, 5 घात वाले बहुपद, y के पावर 7, 7 घात वाले बहुपद। अगर हम एक समीकरण लिखे, मान लीजिए x के पावर 3, y के पावर 7, y के पावर 3 और z के पावर 6, है ना, z के पावर 6 कर दे मान लीजिए। आप बताइए, आपसे पूछेगा बताइए कितने घात वाले बहुपद है, तब आपको सबसे बड़ा पावर देखना है। किसको देखना है? सबसे बड़ा पावर को देखना है ना। यहाँ पर लिखल रहेगा सबसे बड़ा पावर कितना है, तो सर जी 3 ना बड़ा है ना 6 बड़ा है, बड़ा है 7, 7 घात वाले बहुपद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो हम उम्मीद, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं, है ना, 2.1 के तो चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले हमारा, है ना, 2.1 में क्या है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना? शून्यक, जीरोज बताना है ग्राफ के आधार पर। सिंपली अगर हम बात करें, इस प्रकार से आप जानते हैं, इस प्रकार से आप जानते हैं, इस प्रकार से आप जानते हैं, इस प्रकार से आप जानते हैं। हमने 4 को लिया, ठीक है, आपको पता है ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्स, एक्स डैश, बाई डैश, एक्स, एक्स डैश, बाई डैश, एक्स, एक्स डैश, बाई डैश, एक्स, एक्स डैश, बाई डैश। यानी कि सर एक्स अक्ष, बाई अक्ष, है ना। फिर क्या बोलेंगे? एक्स डैश अक्ष, बाई डैश अक्ष। सर इधर पॉजिटिव चलता है, इधर निगेटिव चलता है, ऊपर पॉजिटिव नंबर, इधर निगेटिव नंबर, यानी कि अगर धनात्मक है तो इधर ऋणात्मक है इधर। लेकिन शून्यक किसे कहते हैं? एक्स अक्ष जितने बार काटेगा, एक्स अक्ष जितने बार कटेगा उसकी शून्यक कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, एक्स अक्ष ऐसे कट रहा, इसका शून्यक कितना होगा? इसकी शून्यक होगा, इसकी शून्यक, शून्यक बोले तो जीरोज, शून्यक बोले तो जीरोज, शून्यक बोले तो जीरोज कितना आ जाएगा जी? 1। यदि हम यहाँ पर ऐसे कट करें, है ना, अब इसकी शून्यक कितना आएगा? सर 1 2 3 कितना आ जाएगा दी? 3 आएगा। यानी यहाँ पर से हम ऐसे कर दें, सर शून्यक कितना आएगा? तो 1 2 3 4, शून्यक कितना आया जी? 4। आपका एगो ना ऑब्जेक्टिव में आएगा, कोचिंग में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। बिहार बोर्ड के एग्जाम में एगो ऑब्जेक्टिव में आता, सीबीएसई में भी एगो ऑब्जेक्टिव में आता। ग्राफ से सिंपल साधारण आपका ग्राफ बगल में दिया रहेगा, बोलेगा कितने शून्यक है। ग्राफ देख करके पता कर लेना है कि एक सच को जितना बार कट करेगा लाइन, है ना, जो कर्व लाइन रहता है टेढ़ी मेढ़ी घिंचा हुआ, एक सच को जितना बार काटेगा उसी को हम लोग शून्यक बोलेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो उम्मीद करते हैं, तब हम आगे बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और 2.1 के बाद हम लोग आ जाते हैं 2.2 में। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए, बेसिक जानकारी ले लेते हैं, है ना। बेसिक जानकारी क्या होता है? द्विघात समीक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2 होना चाहिए, जिसका घात 2। मास्टर अभी ने बताया हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद। इसकी पहचान के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक इक्वेशन होता है, ax प्लस bx प्लस c,
इक्वल टू 0, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन, तो ax स्क्वायर bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर पूछेगा द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर bx प्लस c। सिंपली अगर आगे बढ़ते हैं तो a क्या है, b क्या है, c क्या है, अब आपसे सवाल कर देगा, है ना। तो a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक। और सी क्या है, अचर पद, अचर पद। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। 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 बात करते हैं, जितना पावर रहेगा उतना शून्यक रहेगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2। एगो अल्फा, एगो अल्फा, एगो अल्फा, एगो अल्फा, दूसरा बीटा, दूसरा बीटा सर जी। एगो अल्फा दूसरा बीटा, एगो अल्फा दूसरा बीटा, एगो अल्फा दूसरा बीटा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। द्विघात समीकरण का पहचान, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, सी क्या, अचर पद। इतना अगर आपको कंफर्म हो गया है हम आगे बढ़ाते हैं। अब शून्यकों के बीच में रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। शून्यकों के बीच में क्या बताने वाले, संबंध बताने वाले हैं, है ना। अच्छा इधर जगह है ना, इधर लिख देते हैं। संबंध, संबंध दो गो बनता है, कै गो बनता है, दो गो बनता है। जैसे शून्यकों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। द सम ऑफ जीरोज इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। सर बताइए ना, अल्फा और बीटा शून्यक तो दो ही हुए, योग, योग बोले तो सम, अल्फा बीटा योग, योग बोले तो सम। कितना हो गया जी, बताइए, माइनस के बी बटा के ए, माइनस के बी बटा के ए। बताइए बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल होता है सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद। ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यदि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा तो लेक्चर 2 में देखिएगा चैप्टर 2, है ना। पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, और लाइक भी नहीं किए हैं, लाइक जरूर करें, और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।